बिल गेट्स ने 14 रूल्स ऑफ सक्सेस दिए कि किसी भी बंदे को अगर बहुत ज्यादा अमीर बनना है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, देन ही हैज टू फॉलो दीज 14 रूल्स ऑफ सक्सेस। उसमें जो नंबर 1 रूल है दैट इज माय फेवरेट, और आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। Hello and welcome to my channel. My name is Nabil Asim. I'm a motivational speaker, a corporate professional and a life coach, and yes, I do drive BMW. बिल गेट्स के 14 रूल्स ऑफ सक्सेस जो है मैं रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को पढ़ने चाहिए। एक एक रूल एक ऐसे बंदे ने दिया है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है और जिसकी अथॉरिटी है बिजनेस की चीजों के ऊपर। ये बिल गेट्स जैसे जो लोग होते हैं ये इतने बड़े लोग होते हैं कि इनके मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड जो होता है वो वाकई में सुनने के लायक होता है, और आपके माइंड में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं, जितनी भी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आ रही होती, ऐसे लोगों की बातें वो क्लैरिटी देती है। द फर्स्ट रूल दैट बिल गेट हैज गिवन अबाउट सक्सेस इज लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। ये रूल जब तक मुझे नहीं पता था तो मैं भी ऑर्डिनरी लोगों की तरह से यही बातें करता रहता था कि यार हम यहाँ पे इतनी एफर्ट करते हैं, हम इतना आगे नहीं जाते, फलाना बंदे को देखो यार आराम से ऊपर चला गया। पहली बात तो यह है कि ना हमें दूसरे बंदे की लाइफ के बारे में कोई कमेंट पास करने चाहिए, ना ही अपने आप को किसी से कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अल्लाह ताला की एक यूनिक क्रिएशन है, उसका एक यूनिक किस्म का पोटेंशियल है, यूनिक किस्म का मिक्स ऑफ एबिलिटीज है जो किसी दूसरे इंसान के अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग विद एनीवन, और ना ही किसी को देखने की जरूरत है कि दूसरा कितना कामयाब है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि एक अनफेयर एडवांटेज जो है वो किसी दूसरे बंदे को मिल जाता है। आप ऑफिस में ये चीज बहुत कॉमन है कि बॉस जो है वो कभी कभार जो है वो बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाता है एक बंदे के साथ, दूसरे बंदे को जो है बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा है और बाकी लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इट हैपेंस। जब कभी अनफेयर एडवांटेज आपके किसी कॉम्पिटिटर को मिल जाए या किसी दूसरे बंदे को मिल जाए, रादर देन टेकिंग इट एज ए हिट कि यार देखा मैंने तो इतनी जान मारी थी, मुझे नहीं मिला, देखो आगे वाले बंदे को मिल गया, एंड टेकिंग इट एज अ फेलियर, embrace it, accept it that sometimes life is not fair, sometimes life gets unfair, become used to of it। चीज की नहीं हुई, लीव इट, आगे चलो। रादर देन उसको सोचे चले जाएं ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइफ में कभी कभार आपको भी अनफेयर एडवांटेज मिलता है और मिलेगा आपको, लेकिन जो हमें एडवांटेज मिलता है वो हम साइड में डालते हैं, जो दूसरे को मिलता है वो हमारे माइंड में रह जाता है और हम उसको एक रीजन बना देते हैं कि यार मैंने वो चीज अकम्प्लिश नहीं की बिकॉज ऑफ दिस अनफेयर एडवांटेज जो उस बंदे को मिल गया। सो लाइफ की यही सारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो समझने की हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स लाइफ के समझ में आ गए, जिंदगी की इक्वेशन समझ में आ गई, जिंदगी कैसे बनती है, किस किस्म के चैलेंजेस आएंगे, किस किस्म के ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आपने उनको फेस कैसे करना है, जिसका आंसर भी कि नॉर्मल बंदे के पास नहीं है। आपके इतराफ में जो बहुत ज्यादा वाइज लोग हैं, अक्लमंद लोग जिनको समझा जाता है, आप ये जवाब जरा उनसे जाके लें, उनको भी ये बात नहीं पता होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। जिंदगी की ये बात है, आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज नॉट फेयर समटाइम्स, so get used to of it and just keep moving forward. That's all about today's video. Thank you so much for watching. If you like this video, please do subscribe to my channel and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.